हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माहिराज आईटी इन्फोटेक। हुनर है तो कदर है। कोपा सीएसए की मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु मंथली यूनिट टेस्ट पार्ट 2 लाए हैं, जिसका टॉपिक है डॉस एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको इस वीडियो पे 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे जो कि हिंदी में रहेगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा कमांड स्क्रीन को क्लियर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है और ओएस के प्रॉम्प्ट को डिस्प्ले की फर्स्ट लाइन पर ले जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 पर सही आंसर दिया गया है CLS कमांड। तो CLS कमांड क्या करता है? स्क्रीन को क्लियर कर देता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रॉम्प्ट कमांड के डिस्प्ले की फर्स्ट लाइन पर ले जाता है। दूसरा प्रश्न है, डॉस के इंटरनल कमांड है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। कौन से ग्रुप में डॉस के इंटरनल कमांड है? तो ऑप्शन नंबर 3 पे टाइम, टाइप और dir, ये सभी इंटरनल कमांड है। तीसरा प्रश्न है, फाइल को कॉपी करने के लिए कौन से कमांड का उपयोग किया जाता है? तो फाइल को कॉपी करने के लिए कॉपी कमांड का उपयोग किया जाता है। चौथा प्रश्न है, डॉस में डिस्क कॉपी कमांड का उपयोग होता है। तो डॉस में डिस्क कॉपी का उपयोग एक फ्लॉपी डिस्क के कंटेंट को दूसरे में कॉपी करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पांचवा प्रश्न है, किसी फाइल टेम्परेरी .doc को ड्राइव C में ड्राइव A में कॉपी करने के लिए किस कमांड का उपयोग होता है? तो उसके लिए कॉपी C temp doc A करके किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। छठवां प्रश्न है, डॉस की एक्सटर्नल कमांड है, तो डॉस के एक्सटर्नल कमांड ग्रुप इसमें से सेकेंड ऑप्शन है एडिट, सिस्टम और चेक डिस्क। सातवां प्रश्न है, आज की तारीख जानने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? तो आज का तारीख जानने के लिए हम डेट कमांड का उपयोग करते हैं। आठवां प्रश्न है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत 2 या इससे अधिक टर्मिनल प्रयुक्त होते हैं? तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 या इससे अधिक टर्मिनल प्रयुक्त होते हैं। नौवां प्रश्न है, डेल कमांड का उपयोग होता है, तो डेल कमांड का उपयोग फाइल को डिलीट करने के लिए उपयोग होता है। 10वां प्रश्न है, dir कमांड का उपयोग होता है, तो dir का उपयोग होता है किसी डायरेक्टरी की फाइल की लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए। 11वां प्रश्न है, जब कंप्यूटर की मेन मेमोरी में एक से अधिक प्रोग्राम चलते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं? जब कंप्यूटर की मेमोरी में एक से अधिक प्रोग्राम चलते हैं तो उसे हम मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। 12वां प्रश्न है, नई डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? तो नई डायरेक्टरी बनाने के लिए हम md कमांड यानी मैक डायरेक्टरी का उपयोग करते हैं। 13वां प्रश्न है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ 2 या इससे अधिक टास्क में संपन्न करने में मदद करता है? तो मल्टीटास्किंग 2 या 2 से अधिक टास्क को एक साथ प्रयोग करते हैं। 14वां प्रश्न है, फुल फॉर्म ऑफ MS DOS, तो MS DOS का फुल फॉर्म क्या है? तो MS DOS का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 15वां प्रश्न है, टाइम शेयरिंग सिस्टम के बारे में कौन सी बात सत्य है? प्रत्येक काम को समान टाइम स्लॉट दिया जाता है, उसे टाइम शेयरिंग कहते हैं। 16वां प्रश्न है, यदि हमें करेंट टाइम का पता नहीं है तो किस कमांड के माध्यम से समय डिस्प्ले करेंगे? तो टाइम कमांड के माध्यम से हम समय को डिस्प्ले करवा सकते हैं। 17वां प्रश्न है, एक डिस्क के डायरेक्टरी के कंटेंट लिस्ट प्रदर्शित करने की कमांड है, तो dir से हम डायरेक्टरी के कंटेंट का लिस्ट को प्रदर्शित कर सकते हैं। 18वां प्रश्न है, किस तरह के कमांड से संचालन के लिए अतिरिक्त फाइल की आवश्यकता होती है? तो एक्सटर्नल कमांड के लिए अतिरिक्त फाइल की आवश्यकता होती है। और 19वां प्रश्न है, वॉल कमांड का उपयोग होता है, तो डिस्क वॉल्यूम लेबल को देखने के लिए वॉल कमांड का उपयोग होता है। 20वां प्रश्न है, किस कमांड के प्रयोग से डिस्क का नाम बदल सकते हैं? तो डिस्क का नाम बदलने के लिए हमें लेबल कमांड का उपयोग करना पड़ता है। 21वां प्रश्न है, एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग करते हैं? तो एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए हम rd कमांड का उपयोग करते हैं। rd मतलब रिमूव डायरेक्टरी, जो कि एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट करता है। 22वां प्रश्न है, डॉस में किस कमांड का प्रयोग डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी को बनाने के लिए करते हैं? तो डॉस में हम mkdir और md यानी दोनों का प्रयोग करते हैं डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी बनाने के लिए। 23वां प्रश्न है, कमांड इंटरप्रेटर को और क्या कहते हैं? कमांड इंटरप्रेटर को हम सेल भी कहते हैं। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो MS DOS एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। 25वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता है? तो डॉस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता है। 26वां प्रश्न है, पहला यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में लिखा गया था? तो पहला यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज में लिखा गया था। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा वैध एक्सटेंशन है जो यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पर बनाता है? तो उसे हम बैट फाइल कहते हैं। 28वां प्रश्न है, ओएस का पूरा नाम है? तो ओएस का पूरा नाम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। 29वां प्रश्न है, लिनक्स कर्नेल द्वारा शुरू की गई पहली प्रक्रिया क्या है? तो उसे हम इनिट प्रोसेस कहते हैं। 30वां प्रश्न है, लिनक्स में फाइलों को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किए जाते हैं? तो rm का प्रयोग करते हैं। 31वां प्रश्न है, डिक्शनरी के कंटेंट को सूचीबद्ध करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो डिक्शनरी के कंटेंट को सूचीबद्ध करने के लिए हम ls कमांड का प्रयोग करते हैं। 32वां प्रश्न है, रिवर्स ऑर्डर में फाइल में डेटा की लाइनों को सॉर्ट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए हम sort-r का प्रयोग करते हैं। 33वां प्रश्न है, लिनक्स में फ़ाइल की कॉपी बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? तो लिनक्स में फ़ाइल की कॉपी बनाने के लिए हम cp कमांड का प्रयोग करते हैं। 34वां प्रश्न है, करेंट वर्किंग डायरेक्टरी को प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? तो करेंट वर्किंग डायरेक्टरी को प्रदर्शित करने के लिए हम pwd कमांड का प्रयोग करते हैं। 35वां प्रश्न है, कर्सर को बाईं ओर ले जाने के लिए vi एडिटर में किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम h कमांड का उपयोग करते हैं। 36वां प्रश्न है, प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए किल का उपयोग करते हैं। 37वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कमांड फाइल की आखिरी 10 लाइन को सूचीबद्ध करता है? l कमांड से हम आखिरी 10 लाइन को सूचीबद्ध कर सकते हैं। 38वां प्रश्न है, फाइल को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? lp कमांड का प्रयोग करते हैं। 39वां प्रश्न है, vi एडिटर में फाइल को सेव और एडिटिंग मोड में रहने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? तो उसके लिए हम :w का प्रयोग करते हैं। 40वां प्रश्न है, लिनक्स में डायरेक्टरी को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किए जाते हैं? तो लिनक्स में डायरेक्टरी को हटाने के लिए हम rmdir का प्रयोग करते हैं। 41वां प्रश्न है, यूनिक्स ओएस का आविष्कार किसने किया था? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कार डेनिस रिची ने किया था। 42वां प्रश्न है, लिनक्स में फाइलों का नामकरण कितने कैरेक्टर तक रखा जा सकता है? तो 14 अक्षर तक उसका नामकरण रखा जा सकता है। 43वां प्रश्न है, सी सेल को और किस नाम से जाना जाता है? तो सी सेल को हम CSH के नाम से भी जाना जाते हैं। 40वां प्रश्न है, इनमें से लाइनक्स का संस्करण नहीं है? तो सिम्बियन एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि डेबियन, डिपिन और उबंटू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एडवांस रूप है। 45वां प्रश्न है, ATM में पेमेंट प्रोसेस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है? तो ATM में पेमेंट प्रोसेस के लिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है। जो आप ATM से पैसा निकालते हैं वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही निकाल पाते हो। 46वां प्रश्न है, समस्त यूजर कमांड किस फाइल सिस्टम में निहित रहता है? तो बिन फाइल में सभी रहते हैं। 47वां प्रश्न है, लिनक्स में सब डायरेक्टरी को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो लिनक्स ऑपरेटिंग को व्यक्त करने के लिए हम बैकस्लैश का इस्तेमाल करते हैं। 48वां प्रश्न है, किस कमांड की सहायता से फाइल में एक स्ट्रिंग को ढूंढ सकते हैं? तो ग्रेप कमांड की सहायता से हम फाइल में स्ट्रिंग को ढूंढ सकते हैं। 49वां प्रश्न है, किस कमांड की सहायता से फाइल और डायरेक्टरी का नाम चेंज कर सकते हैं? तो mv कमांड की सहायता से हम फाइल और डायरेक्टरी का नाम चेंज कर सकते हैं। 50वां प्रश्न है, यूजर की होम डायरेक्टरी किसे कहते हैं? तो यूजर की होम डायरेक्टरी रूट डायरेक्टरी को कहते हैं। तो इस तरह से हमारा यूनिट टेस्ट मंथली टेस्ट 2 टॉपिक डॉस और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम समाप्त होते हैं। CTI कोपा में और CTI CSA में डॉस और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चन
पूछे जाते हैं। आपको कोई भी प्रश्नों में डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा और अन्य लोगों को भी ये लिंक ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।